8 नवंबर 2016 देश के यशस्वी प्रधानमंत्री का इस मुल्क के नाम एक खूबसूरत सा संदेश। मेरे प्यारे देशवासियों, आज रात 12 बजे से संपूर्ण हिंदुस्तान में 500 और 1000 के नोट बंद किए जाते हैं, प्रतिबंधित किए जाते हैं। इससे भ्रष्टाचार की कमर टूटेगी, आतंकी गतिविधियां बंद हो जाएंगी और देश सशक्त और समृद्ध हो जाएगा। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम अर्जुन राय है और आप जुड़े हैं अपने चहेते स्वराज समाचार के साथ। 500 और 1000 के नोट बंद होने के बाद इस देश की इकोनॉमी कहां पहुंची है? क्या टेरर फंडिंग रुक गई है? क्या पूंजीपतियों के पास बड़ी करेंसियां नहीं हैं? इन तमाम मुद्दों पर हम चर्चा तो जरूर करेंगे और प्रधानमंत्री के जिस वक्तव्य को हमने 8 नवंबर 2016 से जोड़ करके आप सबके साथ रखने और समझाने की कोशिश की, उसका भी जिक्र जरूर करेंगे। लेकिन अभी आज जिन मुद्दों पर हम सभी बात करने वाले हैं वो बड़ा गंभीर विषय है। कल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक प्रेस रिलीज करके ये बात स्पष्ट कर दी, जिसे सुन करके शायद आप भी चौंक जाएंगे कि 2000 की नोट अब भारत में चलन में रही रहेंगी। 2000 की नोट हिंदुस्तान में बंद कर दी जाती हैं। इसके पीछे का लॉजिक क्या है? आप मुझे जरा 10 सेकेंड का वक्त लेकर के बताइए। शायद आप ये कह सकते हैं कि इंडिया की जो रुपीस हैं, इंडिया की जो करेंसी हैं, वो इंटरनेशनल लेवल पर अपनी साख को बना पाएंगी, डॉलर के सामने हमारा रुपया और मजबूत हो पाएगा। या फिर ये कह सकते हैं कि जो मध्यम वर्ग हिंदुस्तान का है वो बड़ी खरीदारियां नहीं कर पाता, वो बड़ी करेंसी अपने पास अवेलेबल नहीं करा पाता, और छोटी करेंसियां जब इनके पास रहेंगी तो यह ज्यादा बेहतर काम कर पाएगी। ये आपके तर्क हो सकते हैं, लेकिन रिजर्व बैंक ने इसके पीछे जो तर्क दिए हैं वो बड़े यूनिक और बड़े समझने लायक है। रिजर्व बैंक ने 2000 की नोट को बंद करने के पीछे अपना जो तर्क दिया है, उसने स्पष्ट कहा है कि इसके मुद्रण में, इसकी छपाई में या इसकी जो कंस्ट्रक्शन प्रोबेबिलिटीज हैं, इसमें एक्सपेंस ज्यादा दिखते थे। उसके साथ साथ एक बड़ी बात इन्होंने ये भी जोड़ी है कि मार्केट्स में बड़ी नोटें प्रचलन में बहुत कम दिख रही थी, जिस वजह से हमने 2000 की करेंसी पर रोक लगा दी है। दरअसल आपको बताते चले कि रिजर्व बैंक ने 2018 से 19, 19 से 20, 20 से 21, 21 से 22, इन 4 से 5 सालों के बीच से ही सीधे तौर पर 2000 के नोटों की छपाई बंद कर दी थी। उसके साथ एक बड़ी बात, सूत्रों की माने तो सरकार यह भी कह रही है कि 2024 के लोकसभा चुनाव से यदि हम इसको जोड़ने की कोशिश करें तो इससे आतंकी घटनाएं बंद हो जाएंगी, इससे भ्रष्टाचार पर नकेल कसी जाएगी और इसके अलावा पूंजीपतियों के पास जो बड़ी करेंसियां हैं, इनकी धरपकड़ बड़ी आसानी से कर दिया जाएगा। अब एक सवाल यह भी है कि इससे मुनाफे कैसे होने वाले हैं? आम जनता कैसे अपने 2000 के नोटों को चेंज कर सकती है? आपको पैनिक करने की जरूरत नहीं है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। सरकार ने 23 सितंबर से लेकर के 23 मई से लेकर के 30 सितंबर के बीच में आपको वक्त दिया है कि आप जाकर के किसी भी बैंक में अपने पैसे को एक्सचेंज कर सकते हैं। लेकिन एक बड़ी बात यह भी है, यहां ग्राहकों को समझने की जरूरत है कि एक दिन में सिर्फ और सिर्फ आप 20,000 रुपए 2000 की नोटें चेंज कर सकते हैं। यानी आपके सामने एक बहुत बड़ी दुविधा भी है और इंस्ट्रक्शंस सीधे सीधे आरबीआई ने अपने तमाम बैंकों को दे दिए हैं कि यदि ग्राहक आपके पास आते हैं तो आप अपनी वर्किंग आवर के दौरान इन 2000 की नोटों को बदल सकते हैं। अब इसके बाद तो जैसे ही 2000 के नोट की बंदी की बात हुई, तुरंत विपक्ष भी हमलावर हो गया। राहुल गांधी ने जहां नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा, वहीं अरविंद केजरीवाल ने देश के प्रधानमंत्री को कम पढ़ा लिखा बता दिया। संजय सिंह ने भी निशाना साधा है। उत्तर प्रदेश के बड़े ताकतवर नेता और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी आरबीआई पर शिकंजा कसा है। और इतना ही नहीं, बल्कि पूंजीपतियों की यह सरकार है, इसको लेकर के भी तमाम लोगों ने अपने कटाक्ष करने शुरू कर दिए हैं। लोकसभा चुनाव के साथ इन 2000 रुपए की नोटों के बंद होने का क्या कारण हो सकता है, इस पे हम कभी डिटेल में डिस्कशन करेंगे। लेकिन एक बात मुझे कहते हुए कतई गुरेज नहीं है कि बड़ी नोटें बंद होने से एक छोटा फायदा मार्केट्स में व्यापारियों को मिलता है, ग्राहकों को मिलता है। बड़ी नोटें इनके पास नहीं रहती तो आम जो खर्च रहते हैं, जो छोटे खर्च रहते हैं, जो छोटी करेंसियां रहती हैं, इसको हम बड़ी सहजता के साथ इस्तेमाल करते हैं और हमारी जो कैपिटल होती है वो लगातार बूस्ट होनी शुरू हो जाती है। सवाल इसके साथ यह भी है कि क्या सरकार 2000 के नोट बंद करके 2024 के लोकसभा चुनाव में कोई बेनिफिट्स लेना चाहती है? तमाम बेनिफिट्स हो सकते हैं। मैं एक बात बड़ी जिम्मेदारी के साथ यहां आपसे कहना चाहूंगा कि आप जरा मुझे यह बात ईमानदारी के साथ बताइए कि ये 2000 की जो बड़ी नोटें हैं, सबसे बड़ी करेंसी जो इंडिया के आज के वक्त की है, ये किसके किसके पास है? शायद आप कहेंगे पूंजीपतियों के पास है, शायद आप कहेंगे कि किसी इंडस्ट्रियलिस्ट के पास है, शायद आप कहेंगे किसी पॉलिटिशियन के पास है, शायद आप मुझे मुस्कुरा करके यह भी जवाब देंगे कि किसी ब्यूरोक्रेट्स के पास है। अब यदि अपोजिशन के किसी ब्यूरोक्रेट्स को, अपोजिशन के किसी लीडर को स्टेबल करना है या उसको पकड़ना है या उसको एग्जीक्यूट करना है या उसको स्टेबल करना है, तो सीधे तौर पर सरकार के पास एक मौका रहेगा कि 2024 से पहले उन पर ऐसे अधिक का मामला दर्ज किया जाए और उनकी गिरफ्तारी की जाए या फिर आगे उन पर कार्रवाई कर दी जाए। खैर, जो कुछ भी होगा वो सारी अपडेट आपको मिलती रहेगी। जुड़े रहिए स्वराज के साथ, जुड़े रहिए मेरे साथ। नमस्कार।